पुणे महाराष्ट्र से। आज आप लोगों को एक बहुत अच्छा दवाई बताने के लिए आया हूँ जो जिसका नाम है मुस्तकाद्य रिष्ट। और मुस्तकाद्य रिष्ट अगर हमने जान लिया तो ट्रीटमेंट करना बहुत इजी होता है। अगर हम लोग इसको ग्रंथाधार देखते हैं कि कौन से ग्रंथ में ये बताया है, तो यह इसमें भी बताया है, मतलब भेषज रत्नाकर में भी बताया है, भारत भेषज रत्नाकर में भी बताया है। उसी तरह अलग अलग ग्रंथों में इसका उल्लेख किया गया है। हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे मुस्तकाद्य रिष्ट में कि यह क्या दवाई है, कैसे इसका प्रयोग करना चाहिए, कौन कौन सी व्याधियों में इसका गुणधर्म है, मतलब रिजल्ट आता है, वह सब हमें अच्छे से ध्यान से समझना है। तो मुस्तकाद्य रिष्ट जब हम देखते हैं तो अग्निमांद्य रोगाधिकार भेषज रत्नावली है, उसमें मुस्तकाद्य रिष्ट के बारे में बहुत अच्छा बताया है। तो पहले मैं श्लोक पढ़ूंगा और उसका अर्थ बताऊंगा। और मुस्ता आप लोगों को पता है कि मुस्ता जो रहता है वो आम पाचन करने में सर्वश्रेष्ठ बताया है। चरक संहिता में अग्र संग्रह जो बताया है उसमें मुस्ता जो है वह एकदम सर्वश्रेष्ठ द्रव्य बताया है। तो मुस्ताद्य रिष्ट क्या है, मुस्तकारिष्ट वो क्या है, वो हम लोग देखते हैं। श्लोक में ऐसा बताया कि मुस्तकस्य दुला द्वंद्वम चतुर्द्रोण्यम्बून पचेत पाद शशे रसे तस्मिन् क्षिपेत गुड़ तुलात्रयम् धात किम षोडश पलाम यमानिम विश्व भेषजम मरिचम देव पुष्पम च मेथिम वहनिम च जीरकम पलयुग्ममितं श्रुत्वा रुद्धभाण्डे निधापयेत् संस्थाप्य मास मात्रन्तु ततः संस्रावेत् भिषक् अजीर्ण अग्निमान्दं च विसूचिमपि दारुणां ग्रहणीं विविधां हन्ति नात्र कार्य विचारणा। इतना बढ़िया चीज बताया है इन्होंने कि मुस्ता 2 तोला की मात्रा में लेना है। मतलब 20 सेर की मात्रा में मुस्ता ले लिया और उसको 8 द्रोण जल में उसको पका दिया। तो 8 द्रोण जल में जब हमने पकाया तो उसका 1/4 भाग, मतलब 2 द्रोण जल में उसको अवशेष रखा, मतलब काढ़ा बना दिया। यहाँ पर चतुर्थांश, 1/4 भाग तक उसको उबालना है। मुस्ता को उबाल के काढ़ा बनाया पानी में डाल के। मतलब इन्होंने 2 तोला मुस्ता लिया और 8 द्रोण जल में डाल के उसको उबाला यवकुट चुन लेके, और उसके बाद में 1/4 रह गया तो वह 2 द्रोण की मात्रा में रह गया। उसके बाद में 3 तुला उसमें गुड़ डाला, मतलब 30 सेर की मात्रा में गुड़ डाला और धात की पुष्प डाला। धात की पुष्प जो है वह संधान करने के लिए, यीस्ट फॉर्मेशन करने के लिए बहुत अच्छा रहता है, तो उसमें धात की पुष्प डाल दिया। धात की पुष्प है वह 16 पल की मात्रा में मिला दिया। फिर इसमें कुछ दीपन पाचन द्रव्य डाले हैं जो जिनको हम प्रक्षेप द्रव्य बोलते हैं, मतलब ऊपर से डालने वाले द्रव्य। तो वो क्या है, तो अजवाइन है, शुंठी है, काली मिर्च है, लवंग है, मेथी बीज है, चित्रक है, जीरा है। ये सभी 2-2 पल की मात्रा में रख दिया, डाल दिया। और उसके बाद में इसको मुल्तानी मिट्टी से मात कपड़ करके और इसको ढक्कन लगा के और पूरा मुल्तानी मिट्टी और कपड़े में करके पूरा कवर करके 1 मास तक रख दिया। अब इसको संधान करने के लिए या तो धान्य राशि में रखा जाता है, मतलब जो गोडाउन होता है जहाँ पे चावल गेहूं वगैरह रहता है उसमें रख सकते हैं, या नीचे गड्ढा खोद के रख सकते हैं, मतलब कैसे भी इसको रख दिया। उसके बाद में 1 महीना जब हम लोग देखते हैं तो जब संधान प्रक्रिया होती है तो सीटी जैसे आवाज आ रही होती है, तो इसका मतलब वो फर्मेंटेशन हो रहा है, वो प्रोसेस हो रहा है, वो मतलब अल्कोहल तैयार हो रहा है उसका। और यह काढ़ा से बना है इसलिए इसको अरिष्ट बोलते हैं। उसके बाद में जब आवाज आना बंद हो गया तो मतलब वह संधान प्रक्रिया पूरी हो गई। दूसरा है कि बीच में खोल के अगर हमने देखा, मुल्तानी मिट्टी का जो ढक्कन लगाया है वो खोल के देखा और दिया सलाई जलाया, मैच बॉक्स जला के देखा, तो जो तिल्ली है वह अगर कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा होगा, मतलब फर्मेंटेशन का प्रोसेस ऑन गोइंग हो रहा होगा, तो वो बुझ जाएगा। और जैसे ही वो दिया सलाई जलाएंगे और वह जलते रह रहे, बुझ नहीं रहे, मतलब ऑक्सीजन जब निकलने लगा तो संधान प्रक्रिया हो गई है। तो इसका मतलब वो अरिष्ट तैयार हो गया है। उसके साथ में इष्ट गंध वर्ण रस ये तैयार हो जाना, मतलब अगर देखेंगे तो अरिष्ट की तरह वो देखने लगना, स्मेल उसकी अरिष्ट की तरह आने लगा, उसको थोड़े से लेके टेस्ट किया तो वो अरिष्ट की तरह अगर आ रहे, तो इसका मतलब है कि वो बन गया। आसव जो रहता है अगर हम लोग पीते हैं तो गले में ऐसे गर्मास लगती है। अरिष्ट जो रहता है वो पेट में जाने के बाद गर्मास उत्पन्न करता है, यह हमें पता चलता है। मेन कार्य आसव अरिष्ट का इसलिए बताया है अपने ग्रंथों में कि ये सूक्ष्म स्त्रोतोगामी रहता है और इसका कार्य अच्छा रहता है। क्वाथ बनाने के लिए रोज रोज उतना टाइम देना पड़ता है, तो और क्वाथ जो है वो 2 दिन 3 दिन में खराब हो जाता है। तो जिसके पास टाइम नहीं है वह आसव अरिष्ट के रूप में अगर मेडिसिन का प्रयोग करे तो वो ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि यह ज्यादा दिन तक टिकाऊ रहता है। जितना आसव अरिष्ट पुराना रहता है उतना वह गुणकारी हो जाता है। जैसे कि ओल्ड वाइन आर, उसको ओल्ड वाइन को बहुत ज्यादा महत्व रहता है, उसी तरह से आयुर्वेद में भी
पुराना से पुराना आसव अरिष्ट का बहुत ज्यादा महत्व रहता है। जितना पुराना आसव अरिष्ट रहेगा उतना गुणकारी रहेगा, सूक्ष्म स्त्रोतोगामी रहेगा और अपना कार्य अच्छा से करेगा। तो इसके बाद में इसमें बता रहे हैं कि रोगी को इसका सेवन कराना चाहिए और इसके सेवन करने से क्या क्या फायदा होता है। तो अब इसमें देखिए, इसमें अजवाइन डाला है, वो दीपनीय गण में है, भूख बढ़ाता है, अग्नि को प्रदीप्त करता है। शुंठी है, वह भी दीपनीय गण में है, भूख बढ़ाता है। उसी तरह से काली मिर्च है, वह भी दीपनीय गण में है, शूल प्रशमन गण में है, वह भी अग्नि को प्रदीप्त करता है, आम का पचन करता है। लवंग जो है वह भी अग्नि को प्रदीप्त करता है, दीपन पाचन कार्य करता है। मेथी भी जो है वो वायु का शमन करता है और आम का पचन करता है। चित्रक है, वह भी कटु कटु उष्ण रहता है, दीपन पाचन कार्य करता है। जीरा है, वह भी दीपनीय गण में बताया है, जीरा का सेवन करने से भूख बहुत अच्छी लगती है, अग्नि प्रदीप्त होता है। और सबसे मेन गुड़ डाला है, गुड़ और धातु पुष्प। गुड़ से वह मीठा बन जाता है और धातु पुष्प से ये बन जाता है, मतलब फर्मेंटेशन होता है। और गुड़ वाला जो ये अरिष्ट है वह फर्मेंट होके बहुत श्रेष्ठ ऐसा अरिष्ट बन जाता है। अब इसमें जो मेन घटक द्रव्य है मुस्ता, उसके बारे में मैं वर्णन करूंगा कि भाव प्रकाश निघंटु में क्या बताया मुस्ता के बारे में। बाकी तो हमें दीपन पाचन द्रव्य मालूम है, मुस्ता क्योंकि ये मुस्तकारिष्ट है, मुस्तारिष्ट है, इसके बारे में मैं वर्णन अच्छे से करता हूँ। तो मुस्तारिष्ट के बारे में ऐसा बताया है कि मुस्तम हिमम कटुग्राही दिक्तम दीपन पाचनम कषायम कफ पित्तास्त्र तृण ज्वरा रुचि जंतुजित अनुपदेश्य यज्जातम मुस्तकम तत्प्रशस्यते तत्रापि मुनिभिः प्रोक्तम वरम नागर मुस्तकम। इतना बढ़िया दवाई है। मुस्ता के बारे में अगर देखेंगे तो ये तृप्तिग्न है। किसी को ना बहुत ज्यादा मोटापा आ गया है और उसको ना भूख ही नहीं लग रही है, अग्नि मान्यता है और ऐसा लगता है पेट भरा भरा है, तो मतलब उसको तृप्ति है बहुत ज्यादा, तो वो तृप्ति को नष्ट होना बहुत जरूरी है, अग्नि को प्रदीप्त होना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए मुस्ता जो है वो तृप्तिग्न गण में है। मुस्तारिष्ट का प्रयोग जब हम लोग करते हैं तो तृप्ति का नाश होता है और अग्नि अच्छे से प्रदीप्त हो जाती है। मंदाग्नि में भी अच्छा काम करता है। अगर मतलब मधुरम अवस्थापक अगर विकृत है और मंदाग्नि है तो उसमें अच्छा काम करता है। अगर विदग्धा जीर्ण है और अम्ल अवस्थापक विकृत हुआ है उसमें भी मुस्तारिष्ट बहुत अच्छा काम करता है। अगर विष्टब्धा जीर्ण है, कटु अवस्थापक विकृत हुआ है, उसमें भी मुस्तारिष्ट का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से मुस्ता जो है वो तृष्णा निग्रहण गण में बताया, मतलब प्यास जिसको बार बार लगती है, मुंह सूख जाता है, और उन वैसी बीमारियों में मुस्ता का प्रयोग करने से, क्योंकि अनुपदेश यज्जातम तत् मुस्तकम प्रशस्यते, मतलब जहाँ गीला रहता है, मतलब जो कीचड़ के प्रदेश रहते हैं, जहाँ पानी पानी एक्यूमुलेट होता है, जमा रहता है, वहां पर मुस्ता जो रहता है वह बहुत अच्छा से पनपता है। तो ये पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, इसमें खुद ही मतलब पानी का अंश रहता है। तो तृष्णा निग्रहण में जब हम इसका प्रयोग करते हैं तो पानी का कंटेंट बहुत ज्यादा होने की वजह से वह ऐसा शरीर में जाने के बाद संप्राप्ति को भंग कर देता है, मतलब वात पित्त संप्राप्ति का कारण तृष्णा रोग रहता है, उसको ये भंग करके तृष्णा रोग में बहुत अच्छा फायदा करता है। इसी तरह से ये लेखनीय गण में है, जिसको वेट लॉस करना है वो उनको मुस्तारिष्ट आप लोग पिला दीजिए तो वजन कम होता है। ये मेद का कफ का लेखन कार्य करता है तो वेट लॉस होने लगता है। और यह रस की अग्नि को अच्छा करता है, रक्त की अग्नि को अच्छा करता है, मांस की अग्नि को अच्छा करता है। मेद की अग्नि को यह अच्छा करेगा लेकिन वो प्राकृत अवस्था में लाएगा। मेदस्वी लोग जो रहते हैं, मोटे लोग रहते हैं, उनमें विकृत मेद की अग्नि जागृत रहती है। दूसरे जो धात्वग्नि है, रस की अग्नि, रक्त की अग्नि, मांस की अग्नि, मेद का तो अग्नि विकृत रहता है। अस्थि मज्जा शुक्र की अग्नि विकृत रहती है, वो बहुत कमजोर पड़ जाती है। और मेद की अग्नि इतनी प्रदीप्त रहती है कि पेशेंट को बहुत ज्यादा भूख लगती है और जो खाया पिया है वो विकृत मेद तैयार होकर बहुत ज्यादा मोटापा आने लगता है। तो ऐसे सारे कंडीशन में अगर हमने मुस्तारिष्ट का प्रयोग कर दिया तो यह रस की अग्नि, रक्त की अग्नि, मांस की अग्नि, मेद अस्थि मज्जा शुक्र की अग्नि को अच्छा कर देगा और मेद की अग्नि को प्राकृत कर देगा, विकृति हटा देगा, तो सारे धात्वग्नि अच्छे हो जाएंगे और मेन जाठराग्नि को अच्छा करके आम का पचन कर देगा। तो मोटापा में यह लेखन कार्य करने की वजह से वेट लॉस होने लगता है। मेद जो है उसका भी पचन होने लगता है, विकृत मेद का, और रस अच्छा बनने लगता है, रक्त अच्छा बनने लगता है, मांस अच्छा बनने लगता है, अस्थि मज्जा शुक्र अच्छा बनने लगता है। तो पेशेंट को लेखन कर्म करने से वेट लॉस होता है। इसी तरह से एक कंडुग्न है, यह खुजली को ठीक करता है। मुस्ताद्य रिष्ट का प्रयोग आप लोग करिए जिनको खुजली बहुत ज्यादा आती है, इतना ज्यादा खुजली आती है, परेशान रहते हैं, वह सोरियासिस जैसे कंडीशन हो गया या अलग अलग तरह की त्वचा रोग हो गए, उसमें बहुत ज्यादा अगर कंडू है, क्लेद जमा है, धात्वग्नि मंद है और पसीना नहीं अच्छे से आ रहा है, मतलब स्वेदव स्त्रोतस भी डिफेक्टेड हो गया है, मतलब स्त्रोतरोध हो गया है, तो खुजली बार बार आती रहती है।
ऐसे सारे कंडीशन में मुस्ताद्य रिष्ट का प्रयोग कर दिया, तो क्योंकि कंडूक नगण में मुस्ता बताया तो इसीलिए बहुत अच्छा खुजली को ठीक कर देता है। इसमें आप लोग वृहदरिद्रा खंड के अनुपान के रूप में दे सकते हैं, गंधक रसायन के अनुपान के रूप में दे सकते हैं, या कंडूक नगण जो बताया है उसके अनुपान के रूप में मुस्तारिष्ट का प्रयोग करेंगे तो बहुत अच्छा फायदा होगा। इसी तरह से स्तन्य शोधन, यह गण जो है स्तन्य शोधन है, तो यह क्या करते हैं, मुस्तारिष्ट का प्रयोग करेंगे तो जो माताओं को, बहनों को दूध नहीं आता है प्रेगनेंसी के बाद, उनको अगर मुस्तारिष्ट का प्रयोग कर दिया जाए तो उनको स्तन्य प्रवृत्ति अच्छे से होने लगती है और प्राकृत होने लगती है। किसी किसी को क्या होता है कि कफज स्तन्य दृष्टि होती है, तो वह वो बहुत गाढ़ा गाढ़ा दूध आता है और वह पीते ही उल्टी आने लगती है, सर्दी खांसी जुकाम होने लगता है बच्चे को, और इसीलिए वो कफज स्तन्य दृष्टि बोलते हैं। कभी कभी पित्तज स्तन्य दृष्टि होती है, तो उसकी वजह से वह पीने के बाद लूज मोशन होने लगता है, वॉमिटिंग होने लगता है बच्चे को, या फिर मुंह में छाले पड़ने लगते हैं, क्योंकि वह बहुत ज्यादा खट्टा रहता है। ऐसा जो दूध आता है कटु रसात्मक रहता है, तिक्त रसात्मक रहता है, तो वह पित्त के प्रकोप होने से स्तन्य दृष्टि होती है। या वात के प्रकोप से कसैला रस का आता है, काले रंग का आता है, और दूध का स्वाद जो रहता है वो बिगड़ा हुआ रहता है, कषाय रसात्मक रहता है, और तिक्त रसात्मक भी रहता है, तो वह वात जन्य दृष्टि रहती है। वह पीने से पेट में दर्द होता है, वो पचता नहीं है, उदर शूल होने लगता है और सिर दर्द होने लगता है। ऐसे स्तन्य दृष्टि अलग अलग बताई है अपने ग्रंथकारों ने, खासकर काश्यप संहिता में बताया। तो ऐसे कंडीशन में मुस्ता का प्रयोग बहुत श्रेष्ठ है, क्योंकि ये स्तन्य शोधन गण में बताया। और अगर हमने मुस्तकारिष्ट बना के अगर माता को, गर्भिणी मतलब प्रसूता को दे दिया, सुतिका जो स्त्री हैं उनको दे दिया ना, तो दूध अच्छे से आने लगता है और वह स्तन्य दृष्टि जो है वह ठीक हो जाती है। क्यों? क्योंकि आम का पचन करता है, दोषों का शमन करता है, और वात को भी शमन करता है, पित्त को भी करता है, कफ को भी शमन करता है। आसवरिष जो है ना वो अग्नि को प्रदीप्त करते हैं, आम का पाचन करते हैं, तो उससे स्तन्य व स्त्रोत से वह स्त्रोतोरोजन्य संप्राप्ति ठीक हो जाते हैं, अग्नि प्रदीप्त हो जाता है, तो तीनों दोष भी बैलेंस हो जाते हैं, मल भी बैलेंस हो जाता है। और आसवरिष्ट, इस मुस्तारिष्ट का प्रयोग करने से पेट अच्छे से साफ होने लगता है, तो मल प्रवृत्ति अच्छे से होने लगी, स्त्रोतोरोजन्य संप्राप्ति ठीक होगा, और भूख अच्छे से लगने लगेगी, तो स्तन्य प्रवर्तन भी होने लगता है। इसलिए इसका प्रयोग स्तन्य शोधन के रूप में भी मुस्तारिष्ट का प्रयोग होता है। इसी तरह से यह शुश्रु संहिता में मुस्तादि गण में, वचादि गण में इसका उल्लेख किया गया है, उसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से अगर हम लोग इसका रस वीर विपाक देखेंगे मुस्ता का, तो कटु तिक्त कषाय रसात्मक है, विपाक कटु है और वीर शीत है। कटु तिक्त होने की वजह से कफग्न है, कफ का शमन करता है, और पित्तग्न भी है, कफ और पित्त दोनों पे काम करता है। और मुस्ता जो है यह वर्णगण में भी बताया है, तो यह दुर्गंधि हर भी है। मुस्ता का केवल लेप लगा देने से शरीर में दुर्गंधि दूर हो जाती है। स्तन्य जनन है, फिर मेद को नष्ट करता है क्योंकि लेखनीय गण में है, और स्तन पर लेप करने से स्तन्य बढ़ जाता है, मतलब दूध की मात्रा अगर अल्प मात्रा में आ रहा है, स्तन्य प्रवृत्ति कम है, तो अगर मुस्ता का लेप केवल स्तनों पे लगा दिया जाए तो स्तन्य की प्रवृत्ति अच्छे से होने लगती है। त्वचा रोगों में ऐसा बता रहे कि त्वक दोषा स्वस्वे धारा प्रकर्षा, चरक सूत्र स्थान में बताया है कि जब बहुत ज्यादा त्वचा दुष्टि है, दुर्गंध आ रही है, कोई बहुत ज्यादा व्रण हो गया है, छोटे छोटे पेपुला वगैरह, ब्लिस्टर्स वगैरह बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो उस सब कंडीशन में अगर हमने मुस्ता का अगर उद्वर्तन कर दिया, उसको घर्षण किया, तो ये पसीना बहुत अच्छे से लाएगा, और जो छोटे छोटे दाने दाने हैं या घमौरियां हैं उन सब में बहुत अच्छा फायदा करता है। इसी तरह से अगर हम लोग नर्वस सिस्टम में देखते हैं तो यह मेद्य है, मतलब बुद्धि बढ़ाती है, वात वाहिनियों को बल देती है, मतलब पूरा नर्वस सिस्टम को, मतलब ब्रेन हो गया, सेरेबलम हो गया, सेरेब्रम हो गया, स्पाइनल कॉर्ड हो गया, क्रैनियल नर्व्स हो गए, फिर ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में, पैरासिम्पैथेटिक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में, स्पाइनल नर्व्स में, सभी पूरा जो प्लेक्सेस, जो नर्व्स के प्लेक्सेस हैं अलग अलग, जिसको हम लोग ये बोलते हैं कि अधिष्ठान चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, अनाहत चक्र, उसी को एलोपैथी भी मानता है कि वो चक्र रिफ्लेक्ट, बहुत सारे प्लेक्सेस रहते हैं शरीर में, जो नॉर्मल अवस्था में शरीर के सारे ऑर्गन्स को कंट्रोल करते हैं, और जब यौगिक अवस्था देखेंगे तो ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी जागृत होके वह चक्र जागृत होते हैं, मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, वो तो यौगिक है। लेकिन यह मेन मुस्ताद्य रिष्ट जो है यह नाड़ियों को ताकत देता है, उनको स्ट्रेंथ देता है। नाड़ी अगर कमजोर रहेगी तो नर्वस कंडक्शन, जो सेंसरी और मोटर नर्व्स है उनका कंडक्शन अच्छा नहीं हो पाता है। तो ऐसे ही हम लोग देखते हैं कि डायबिटिक न्यूरोपैथी में भी नर्व्स का कंडक्शन अच्छे से नहीं होता है। फिर मोटर न्यूरॉन डिजीज में भी जो मोटर नर्व्स रहते हैं वह विकृत हो जाते हैं। एल्जाइमर्स डिजीज में भी ब्रेन का फंक्शन अच्छे से नहीं हो पाता है। पार्किंसन डिजीज में भी ब्रेन का फंक्शन अच्छे से नहीं हो पाता। डीमाइलिनेटिंग डिजीज में माइलिन शीट नष्ट होने की वजह से उसमें विकृति आती है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में भी
बहुत ज़्यादा छिल जाता है, बहुत ज़्यादा कट पिट जाता है, ड्यूरामेटर, पियामेटर, एरोक्नेट मैटर, वो स्क्लेरोसिस हो जाता है, ब्रेन में भी होता है, नर्वस सिस्टम में होता है, उसमें भी चलने फिरने में बहुत तकलीफ होती है। यह जो प्रोग्रेसिव डीजनरेटिव डिजीजेज हैं उन सब में इसका प्रयोग करने से, मुस्ताद्य रिष्ट का प्रयोग स्वर्णकल्प के साथ प्रयोग करने से ये बहुत अच्छा नर्व सिस्टम को स्ट्रेंथ देता है। और जो भी कट पिट गया है या डिजनरेटिव चेंजेस आ गए हैं उन सबको ये हील करने में बहुत अच्छा फायदा करता है। कभी कभी मस्तिष्क की दुर्बलता रहती है, ऑटिज्म रहता है, डिलेड माइलस्टोन रहता है बच्चों में, या बड़े लोगों में भी बुद्धिमांद्यता रहती है, कोई भी बात बोले तो उल्टा पुल्टा करते हैं, मस्तिष्क शांत नहीं रहता है, मस्तिष्क दुर्बल रहता है, छोटी बात को भी सहन नहीं कर पाता है, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो जाता है। ऐसा हमारे पास पेशेंट आते हैं एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स के रहते हैं, कभी कभी उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव मोड में रहते हैं। ऐसे सारे कंडीशन में ये मेद्य होने की वजह से और वात वाहिनियों को बल ले देने की वजह से मुस्ताद्य रिष्ट का अगर प्रयोग कर दिया जाए तो यह हर तरह के जो साइकोलॉजिकल इलनेस है, मतलब एंग्जाइटी है, फिर एंगर है, या फिर डिप्रेशन है, उन सब में बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से अपस्मार में इसका प्रयोग अगर कर दिया जाए तो बहुत अच्छा फायदा होता है, अग्नि को प्रदीप्त करता है, संज्ञा व स्त्रोतस को ठीक करता है, और मेद्य होने की वजह से स्मृतिरपकम जो अपस्मार में कंडीशन होती है उसमें भी वहां से निकालने के लिए मुस्ताद्य रिष्ट का प्रयोग करने से फायदा होता है। केवल हमें स्वर्ण सारस्वता रिष्ट ही नहीं देखना चाहिए या शंख पुष्पी सिरप ही नहीं देना चाहिए, मतलब दीजिए आप उसको दीजिए, लेकिन मुस्ताद्य रिष्ट भी बताया है कि यह मेद्य है, वात वाहिनियों को बल देता है, अग्नि मान्यता को ठीक करता है, बुद्धि मान्यता को ठीक करता है, मेधा की अग्नि को अच्छा करता है, धीर स्मृति को अच्छा करता है। तो क्यों ना इसका भी हम लोग प्रयोग करेंगे, तो क्यों ना हमें फायदा होगा, इसका प्रयोग करना चाहिए। इसी तरह से पाचन संस्थान में मुस्ताद्य रिष्ट का बहुत अच्छा सिग्निफिकेंट रोल है। यह पाचन संस्थान पे बहुत अच्छा काम करता है। यह तिक्त रस से दीपन कार्य करता है, आम का पचन करता है, और ऐसा बोलते हैं कि जो मुस्ता है वो मल का पाचन भी अच्छा करता है। बहुत सारे पेशेंट होते हैं जो भूख लगती है, खाना भी ओवर ईटिंग रहता है, लेकिन मल प्रवृत्ति उनकी साम मल प्रवृत्ति रहती है, चिपका चिपका मल होता है और वो पेट अच्छे से साफ नहीं होता, और करके भी आते हैं तो कृत्य अप्य कृत्य संगतम करके आए तो भी ऐसे लगता है कि फिर से आएगा, या फिर मल प्रवृत्ति होती है तो बहुत चिपका चिपका होता है, पानी में डूब जाता है। ऐसे सारे कंडीशन में साम मल जो है उसमें आम का पचन होना जरूरी है, और सार किट विभाजन होके जो वेस्ट है, एक्सक्रीटा है, मल, वह निकलना बहुत जरूरी है, जिसको हम किट्टे भाग बोलते हैं। सार और किट्ट विभाजन अच्छे से होना चाहिए। तो यह मुस्ता जो है वो मल का भी पाचन करके वहां पर पक्वाशयगत जो भी दोष है, बढ़ा हुआ दोष है, उसको ये ठीक करता है। मुझे एक फोन आया ऑस्ट्रेलिया से, एक डॉक्टर हैं, उनकी मदर को मतलब आयुष दर्पण के ही डॉक्टर हैं, उनकी मदर को इतना ज्यादा कॉन्स्टिपेशन है, ऊर्ध्ववात है, कहीं भी प्रेस करे तो डकार आती है, और उसकी वजह से चक्कर भी आता है, और फिर सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस भी हो गया है, और बर्पिंग बहुत ज्यादा ढकार आते हैं दिन रात, और पैरों में भी दर्द हो रहा है, सारे वात विकार हैं। ऐसे कंडीशन में जिसमें वायु बहुत ज्यादा प्रकोपित होता है, सभी एक एक ऑर्गन में, एक एक सेल्स में, एक एक मसल्स में वायु भरा हुआ है, ऐसा कंडीशन है, तो उसमें मुस्तार रिष्ट का प्रयोग करने से आम का पचन होता है, साम मल जो है उसका पचन होता है, पेट अच्छे से साफ होता है, मतलब दीपन पाचन अनुलोमन यह एक मुस्तारिष्ट कर देता है। इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से यह ग्राही भी है। अगर किसी को अतिसार हो रहा है, बहुत ज्यादा लूज मोशन हो रहा है, वह कंट्रोल ही नहीं हो रहा, तो आप जरूरी नहीं कि केवल कुटजा रिष्ट और बेल फल या जायफल इस पर ही डिपेंडेंट रहिए, या संजीवनी गुटिका पे ही रहिए, इसका भी प्रयोग करिए, मुस्तारिष्ट का भी प्रयोग करिए। हमारे पास अलग अलग चॉइस ऑफ ड्रग्स रहने चाहिए, ये नहीं तो ये नहीं तो ये, क्योंकि अभ्यासत प्राप्यते दृष्टि, जितना अभ्यास करेंगे उससे हमें दृष्टि मिलती है, विजन मिलता है। तो मुस्तार रिष्ट का प्रयोग मैंने अतिसार के पेशेंट में भी किया है, ग्राही काम होने की वजह से लूज मोशन कंट्रोल कर देता है। इसी तरह से प्यास बहुत ज्यादा लग रही है किसी को, पेशेंट आते हैं जो एक्यूट रीनल फेलियर में रहते हैं, या फिर क्रॉनिक रीनल फेलियर में रहते हैं, या किडनी के डिजीज रहते हैं, नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है जिसमें प्यास बहुत ज्यादा लगती है, यूरिनरी सिस्टम जो रहता है, मूत्र संस्थान वो खराब रहता है, क्लोम जो रहता है, अम्बुवस स्त्रोतस वह विकृत रहता है, अम्बुवस स्त्रोतस का मूल स्थान क्लोम बताएं और तालु बताएं, और अगर वह विकृत हो गया तो बार बार प्यास लगती है। स्वेदव स्त्रोतस, अम्बुवस स्त्रोतस और मूत्रव स्त्रोतस, जहां पर पानी रहता है हमारा, तो जैसे मूत्रव संस्थान में भी हमारा शरीर का मल रूपी जो क्लेद है वह रहता है,
स्वेदव संस्थान में भी स्वेद रूप में रहता है मल। और अम्बुवा में जो क्लोम और तृष्णा, जब हम पानी पीते हैं तो उसको तृप्ति मिलती है और वह पूरा बॉडी में नरिशमेंट का काम करता है। तो वह तीनों जो स्रोतस है वह अवरुद्ध हो जाते हैं या फिर उनका कार्य प्राकृत नहीं हो पाती है। इसके वजह से प्यास बार बार ज्यादा ज्यादा लगने लगती है। तो ऐसे में मुस्ताद्य रिष्ट का प्रयोग कर दिया तो तृष्णा निग्रहण गण में होने की वजह से ग्रंथों में बताया, इसका प्रैक्टिकल भी अप्रोच देखने से प्यास लगने का प्रॉब्लम होता है वो ठीक हो जाता है। और इसी तरह से अग्नि मान्यता में अच्छा काम करता है क्योंकि यह आम का पचन करता है, स्त्रोतरोध को दूर करता है, अग्नि को प्रदीप्त कर देता है, भूख बढ़ा देता है। और अरिष्ट है तो यह तो और भूख बढ़ाने में श्रेष्ठ द्रव्य है। इसी तरह से अजीर्ण में खाया पिया पचता नहीं है, सुबह खा लिया है तो 2 दिन तक पेट में ऐसे ही रहेगा और ढकार आती रहेगी और ऐसा लगेगा कि कैसा तो भी अपच हो गया। ऐसे कंडीशन में मुस्ताद्य रिष्ट का प्रयोग करने से पुराने से पुराना अजीर्ण होता है वह पचने लगता है। संग्रहणी जो बीमारी रहती है, ग्रहणी के आगे की अवस्था, ग्रहणी आपको पता है मूढ़बद्धम मूढ़ द्रवम, मल प्रवृत्ति होती है और खाया पिया आधा कच्चा आधा पक्का इसी तरह से निकल जाता है। ग्रहणी कला दूषित रहती है। षष्ठी पित्त धरा कला ऐसा बताया। और पित्त धरा कला के बारे में बताएं, यह पित्त धरा कला यह पित्त धरा कला सायुग मज्जा धरा कला, मज्जा धरा कला एव पित्त धरा कला, मतलब मज्जा धरा कला ही मज्जा, पित्त धरा कला ही मज्जा धरा कला है, मज्जा धरा कला ही पित्त धरा कला है। अगर संग्रहणी बीमारी रहती है, ग्रहणी बीमारी रहती है तो मज्जा की दुष्टि रहती है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है, बहुत ज्यादा भय रहता है, क्रोध रहता है, शोक रहता है, ऐसे आप लोग ने देखा होगा। तो ऐसे सारे कंडीशन में ग्रहणी रोग को ठीक करने के लिए मुस्ताद्य रिष्ट का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। और ग्रहणी से आगे की अवस्था हो गई है, जब संग्रहणी हो गई है, आईबीएस इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, कि खाते ही वो जैसे पेट में टच होता है कि लूज मोशन जाना पड़ता है, डिस्कम्फर्ट फील होने लगता है, गैस होने लगता है। और आईबीएस इरिटेबल बॉयल सिंड्रोम जो रहता है इरिटेशन करता है, पानी भी पिया तो लूज मोशन को जाना पड़ता है, अर्जेंसी और हरीनेस ऐसा रहता है। तो ऐसे संग्रहणी जो रहता है उसमें भी अगर मुस्ताद्य रिष्ट का प्रयोग कर दिया जाए तो बहुत अच्छा फायदा होता है। बहुत सारे विद्वान ऐसा मानते हैं कि संग्रहणी जो रहता है वह और क्रॉन्स डिजीज वह एक जैसा रहता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अगर संग्रहणी और रक्तज प्रवाहिका दोनों कंडीशन रहे तो अल्सरेटिव कोलाइटिस हो जाता है। तो ऐसे दोनों कंडीशन में क्रॉन्स डिजीज और अल्सरेटिव कोलाइटिस या आईबीएस में अगर मुस्ताद्य रिष्ट का प्रयोग कर दिया जाए तो बहुत अच्छा फायदा होता है, क्योंकि अल्सरेटिव कोलाइटिस में अल्सरेशन बहुत ज्यादा रहते हैं और बहुत ज्यादा अग्निमान्यता रहती है और बार बार लूज मोशन होते हैं, उसके साथ ब्लड आ रहा होता है क्योंकि पूरा अल्सर खुला हुआ रहता है। क्रॉन्स डिजीज में स्मॉल इंटेस्टाइन में जख्म रहता है, बहुत ज्यादा अल्सरेशन रहता है। तो वहां पर अग्निमान्यता को ठीक करना जरूरी है और ग्राही कार्य होना बहुत जरूरी है कि लूज मोशन का जो वेग आ रहा है वह ठीक हो जाए और हीलिंग करने वाला चाहिए। तो इसीलिए मुस्ताद्य रिष्ट का प्रयोग करने से सिंगल ड्रग यूज नहीं करना है, हमें और भी द्रव्य देने हैं, जैसे बेल का चूर्ण, बेल का मुरब्बा, कुटजारिष्ट, कुटज घन परपटी या फिर पंचामृत परपटी या फिर और वहां पे ना जब कुष्ठ जन्य संप्राप्ति होती है तो कुष्ठग्न गण के द्रव्य देना है, गंधक रसायन देना है, आरोग्य वर्धनी देना है जो कुष्ठ पे भी चिकित्सा करे। ऐसा जब सम्मिलित रूप से बहुत सारी चिकित्सा की जाती है तो अल्सरेटिव कोलाइटिस, रक्तज प्रवाहिका ये सब ठीक हो जाता है। इसमें मुस्तका रिष्ट का भी प्रयोग बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट रोल रहता है। आपके उधर मार्केट में मिलता होगा, बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं या फिर आप लोग खुद भी बना सकते हैं। मुस्ता लेके आइए और उसको काढ़ा बना दीजिए, काढ़ा बनाने के बाद उसमें गुड़ डाल दीजिए, धात की पुष्प मिलता है पाउडर फॉर्म में वह डाल दीजिए और जीरा अजवाइन जो घर के अपने किचन में रहता है वो सारा डाल के आप अरिष्ट बना लीजिए। सब द्रव्य नहीं मिल रहे हैं कोई बात नहीं, आपके पास चित्रक नहीं है कोई बात नहीं, आपके पास और कोई द्रव्य नहीं है कोई बात नहीं, जीरा अजवाइन है वह डाल दीजिए और उसके बाद में 1 महीना बाद आप देखिए तो आपके पास मुस्तका रिष्ट तैयार हो जाएगा। बहुत अच्छा दवाई है, इसका आप लोग घर में भी बनाने से बहुत अच्छा फायदा होगा। इसी तरह से कृमि जो रहते हैं, पेट में वर्म्स रहते हैं, राउंड वर्म, हुक वर्म या फिर एस्कैरिस रहता है, बहुत सारे पेट में जंतु रहते हैं। तो उन सब में भी ये क्योंकि कृमिग्न भी है, कृमि को नष्ट करता है, इसलिए इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। जो छोटे बच्चे रहते हैं उनको मुस्ता देना बहुत अच्छा रहता है। मुस्ता, कर्कट श्रृंगी और अतिविषा ये छोटे बच्चों के लिए बहुत अच्छा दवाई है। और इन तीनों को, मुस्ता और कर्कट श्रृंगी और अतिविषा, इन सबको बाल संजीवन चूर्ण बोलते हैं। तीनों को अगर मिला दिया, मुस्ता, कर्कट श्रृंगी और अतिविषा, क्योंकि यह श्वासकाश व्याधि में भी काम करता है, अग्निमान्यता को भी ठीक करता है और
ग्राही कार्य भी करता है कि छोटे बच्चों को जो लूज मोशन उल्टी वगैरह हो रहा होता है, पचन क्रिया बिगड़ी हुई रहती है अलग अलग अवस्थाओं में, और सर्दी खांसी बार बार हो रहा होता है, तो ये इम्यूनिटी अच्छा कर देता है। इसलिए बाल संजीवन चूर्ण में मुस्ता डाला हुआ है। और अगर आपके पास ऐसे बच्चे आते हैं जिनको सर्दी खांसी हो रही है, लूज मोशन उल्टी हो रही है, तो कर्कट श्रृंगी और अति विषाद चूर्ण के साथ मुस्तारिष्ट आप लोग दे दीजिए, तो वो बच्चे का ना अग्नि अच्छा हो जाएगा और श्वास का ये सब ठीक हो जाएगा और कृमि भी नष्ट हो जाएंगे। इसलिए बहुत अच्छा दवाई है, मुस्तकारिष्ट का प्रयोग आप लोग करिए। इसी तरह से रक्त के विकारों में मुस्तारिष्ट है, क्योंकि रक्त पाचक में मुस्ता बताया है, और यह रक्त रक्तगत आम का पचन करता है, इसलिए यह रक्तगत अग्नि का वर्धन करता है, रक्ताग्नि को प्रदीप्त कर देता है। रक्त में जो क्लेद है उसको यह ठीक कर देता है, क्लेद को निकाल देता है, क्योंकि यह स्थूल रूप से देखें तो अंबु व स्त्रोतस में भी काम कर रहा है, स्वेद व स्त्रोतस में भी काम कर रहा है, मूत्र व संस्थान में भी काम कर रहा है, उस स्त्रोतस में भी काम कर रहा है। तो यह रक्त का जो क्लेद है उसका पाचन करके विकृत जो ज्यादा ज्यादा एक्स्ट्रा पानी है उसको निकाल देता है, रक्त की अग्नि को प्रदीप्त कर देता है। इसलिए इसका रक्तगत आम और क्लेद को दूर करने के लिए इसका सिग्निफिकेंट रोल है। इसीलिए ये सारा जो कर्म रहता है कि रक्त की अग्नि को अच्छा करना, रक्त का वर्धन करना, रक्त का शोधन करना और रक्तगत क्लेद को कम करना, ये सम्मिलित जो भी चीज रहते हैं इसको रक्त प्रसादन कर्म बोलते हैं। मतलब अच्छा क्वालिटी का ब्लड बनाता है, रक्त का प्रसाद भाग, रक्त का प्रसाद भाग बनाता है, इसलिए रक्त प्रसादक यह गुणधर्म है। तो इसलिए मुस्तकारिष्ट देने से आपके पास जब पेशेंट आते हैं जिनको पिंपल्स हो रहे हैं, बहुत ज्यादा एक्ने हो रहे हैं, बहुत ज्यादा स्किन डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, और क्योंकि कोई भी स्त्री है या पुरुष है उसका चेहरा ही सुंदरता रहता है, अगर चेहरा खराब है तो देखने का मन नहीं करता है। तो अगर पिंपल्स आ रहे हैं हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से या रक्त की दुष्टि की वजह से, तो मुस्तका आप लोग केवल महामंजिष्टादि क्वाथ और सारीवाद्य सब उरिशिरा सब खदिरारिष्ट इस पे ही डिपेंडेंट मत रहिए, आप लोग मुस्तकारिष्ट का भी प्रयोग करिए। तो इसका फायदा ये होता है कि पिंपल्स वगैरह ठीक होते हैं, और यह मैंने अनुभव किया है, इसीलिए मैं आप लोगों को भी प्रोत्साहित करता हूं कि आप लोग भी मुस्तकारिष्ट का प्रयोग करिए। आपके पेशेंट में कॉन्स्टिपेशन का भी प्रॉब्लम ठीक होगा, डाइजेशन भी अच्छा होगा। जब डाइजेशन, और यह प्रजनन संस्थान पे भी बहुत अच्छा काम करता है, मतलब गर्भाशय पे भी इसका बहुत अच्छा रोल रहता है। तो इसके वजह से यह मेंसेस को भी रेगुलर कर देता है। केवल मेंसेस को ठीक करने के लिए आप लोग कुमारी आसव, अशोकारिष्ट, यही सब पे डिपेंडेंट मत रहे, दशमूलारिष्ट, इन सब पे ही मत रहे, मुस्तकारिष्ट पर भी प्रयोग करिए और सच में रिजल्ट आता है। अपना आयुर्वेद में इतना ज्यादा ज्यादा खजाना है, अलग अलग दवाइयां परमुटेशन कॉम्बिनेशन से दी हुई हैं, तो उसका प्रयोग हम लोग क्यों नहीं करते हैं? हम लोग केवल लिमिटेड दवाइयों से प्रैक्टिस करना चाहते हैं। तो फिर क्या होता है कि 100 पेशेंट में 80 पेशेंट ठीक होते हैं, 20 पेशेंट ठीक नहीं होते हैं। तो वह 20 पेशेंट को भी हमें अगर कवर करना है और हमें सक्सेसफुल प्रैक्टिस करना है, तो हमें अलग अलग मेडिसिन का उपयोग करते हुए आना चाहिए। इसलिए हमारे सर बताते हैं कि एक व्याधि में कम से कम 100 दवाइयां आपको जानकारी होनी चाहिए। इसलिए बार बार अलग अलग दवाइयों का सुनना चाहिए, समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए, हमें देखना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए सारे ग्रंथों में कि और क्या दवाइयां हैं, और क्या दवाइयां हैं। इसी तरह से श्वसन संस्थान में अगर देखेंगे तो आमाशय विकृति पे ये काम करता है। क्लेदक कफ जो बढ़ा हुआ है, विकृत हो गया है, उसका जो कोटिंग है जिसकी वजह से अग्निमांद्यता हो गई है या अम्ल पित्त हो गया है, उसमें क्लेदक कफ को ये बैलेंस कर देता है। तो आमाशय विकृति को अच्छा करता है, पाचन संस्थान को अच्छा कर देता है। और पाचन संस्थान के विकृत होने से जब कास और श्वास होता है, श्वास व्याधि के बारे में बताया कि पित्त स्थान है समुद्भव, आमाशय जो है पित्त स्थान रहता है, और वहां से ये क्लेदक कफ विमार्गमन होके उर में आके जमा होता है लंग्स में, जबकि उर है वो कफ का स्थान है, लेकिन वहां पे एक्स्ट्रा आके और जमा हो जाता है, स्त्यांता आ जाती है, लीनता आ जाती है, और उसकी वजह से सांस फूलने लगता है, खांसी आने लगती है। तो यह विकृत कफ को बैलेंस कर देता है, क्योंकि कटु रसात्मक, तिक्त और कटु रसात्मक रहता है। कटु और तिक्त और कषाय रस होने से विकृत कफ को यह शमन कर देता है। इसलिए, और आप लोगों ने पढ़ा है जो पहला अध्याय अष्टांग हृदय का है कि कटु तिक्त कषाय रसात्मक द्रव्य कफ का शमन करते हैं, और तिक्त और कषाय रस होने से पित्त का भी शमन करता है। तो जो पित्त स्थान समुद्भव बताए हैं, पित्त को भी बैलेंस कर देगा, कफ को भी बैलेंस कर देगा। तो श्वास कास में इसका बहुत अच्छा फायदा होता है। बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं जो पचन संस्थान की गड़बड़ी से श्वास और कास रहता है, उनका या तो अपान वायु विकृत रहता है, अपान वायु विलोमित होके प्रतिलोमित होके ऊपर आता है और सांस फूलने लगता है। वैसे पेशेंट में पेट साफ हो गया तो अपने आप कांस का वेग ठीक हो जाता है, श्वास का वेग ठीक हो जाता है। तो यह ओवरऑल सभी पे काम करता है। प्राण वाहिनी श्वास नलिकाएं जो हैं उन पे काम करता है, कफ को पिघला देता है, अग्नि को बढ़ा देता है, स्थानिक जो अग्नि है उसको अच्छा कर देता है। तो श्वास प्रश्वास लेना बहुत अच्छा हो जाता है। इसी के साथ में
वायु का अनुलोमन करता है, अग्नि को प्रदीप्त कर देता है और नए नए सेल को उत्पन्न करने के लिए धात्वग्नि को अच्छा कर देता है। इसलिए इसका बहुत अच्छा सिग्निफिकेंट रोल रहता है। इसी तरह से मूत्र व संस्थान में देखेंगे तो मूत्र प्रवृत्ति अच्छा कर देता है, यूरिनेशन अच्छा होने लगता है। तो मैंने बताया कि तृष्णा निग्रहण गण में है, मूत्र प्रवृत्ति अच्छा करता है, इसीलिए इसका प्रयोग करते हैं। तो मूत्र कृच्छता में बहुत अच्छा काम करता है, जहां पर यूरिन जो है वो रुका हुआ है कफ के वजह से, वायु के वजह से, और तो मूत्र कृच्छता होती है, तो वहां पर कफ जो है और आम है, जो कोई भी वजह से जो स्त्रोतोरोध मूत्र कठिनाई से निकल रहा है, वह स्त्रोतोरोध जन संप्राप्ति को ठीक कर देता है। तो मूत्र कृच्छता में ठीक होने से, मूत्र प्रवृत्ति अच्छे से होने से मूत्रल काम होने लगता है। तो किडनी फेलियर हुआ, एक्यूट रिनल फेलियर हो गया, क्रॉनिक रिनल फेलियर हो गया, उसमें इसका मुस्तकारिष्ट का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से अतिसार जैसी कंडीशन है जिसमें बहुत ज्यादा यूरिन हो रहा होता है, सॉरी लूज मोशन हो रहा होता है, अतिसरणम मतलब द्रवमल प्रवृत्ति बहुत ज्यादा होती है, उसकी वजह से भी मूत्र कृच्छता होती है, क्योंकि पूरा बॉडी का पानी अतिसार में निकल जाता है, तो यूरिन फॉर्मेशन कम होता है या यूरिन निकलना कम हो जाता है क्योंकि अतिसार ज्यादा हो रहा होता है। ऐसे कंडीशन में अतिसार को भी ठीक करता है और मूत्र व संस्थान को भी बैलेंस कर देता है। तो मूत्र प्रवृत्ति भी अच्छे से होती है और अतिसार को भी कंट्रोल कर देता है। इसी तरह से यह मुस्ता जो है वह गर्भाशय संकोचक है। अगर शिथिलता आ गई है, वहां पर एंडोमेट्रोसिस जैसी कंडीशन हो गई, उसमें अगर मुस्तारिश का प्रयोग कर दिया जाए तो गर्भाशय पे बहुत अच्छा काम करता है। इसलिए एंडोमेट्रोसिस, एडिनोमायोसिस में और द्रव के साथ इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। यह स्तन्य शोधन करता है और स्तन्य शोधन करके स्तन्य की वृद्धि करता है, इसलिए इसका प्रयोग करते हैं। आर्तव अवरोध हुआ है, आर्तव क्षय हुआ है, रजोदुष्टि हुई है, वातज पित्तज कफज जो रजोदुष्टि हुई है, मतलब जो रज है वो या तो व्हाइट डिस्चार्ज के रूप में आ रहे हैं, गांठी गांठी आ रहे हैं, क्लॉट्स आ रहे हैं, या फिर बहुत ज्यादा थ्रेड आ रहे हैं, ऐसे कंडीशन है। या रजोदुष्टि वात की वजह से है तो बहुत ज्यादा पेनफुल कष्टार्तव हो रहा है, डिसमेनोरिया हो रहा है, या फिर पित्त की वजह से दाह पाक हो रहा है, बहुत ज्यादा जलन हो रही है, ज्वर आ रहा है, ऐसे जो रजोदुष्टि है, हर तरह की रजोदुष्टि में इसका प्रयोग करने से फायदा होता है। और आर्तवरोध में एमेनोरिया की कंडीशन है तो आप लोग केवल एक ही कुछ ही द्रव्य मत दीजिए, रज प्रवर्तनी वटी, दशमूलारिष्ट, यही सब में मत दीजिए, मुस्तकारिष्ट का प्रयोग करिए। तो आर्तव अवरोध जो है, सेकेंडरी एमेनोरिया या प्राइमरी एमेनोरिया, उन सब में भी इसका प्रयोग करने से फायदा होता है। इसी तरह से यह स्वेदजनक है, स्वेदव संस्थान पे इसका कार्य होता है। तो और क्योंकि इसका गुणधर्म है कि कटु तिक्त कषायरसात्मक है, विपाक में कटु है, तो यह पसीना अच्छे से लाता है। स्वेदव स्त्रोतस में जो अवरोध है उसको खोल देता है, तो पसीना, हम लोग ऐसा करते हैं कि मुस्ता का प्रयोग उद्वर्तन के रूप में करते हैं, तो पसीना अच्छे से आने लगता है। लेखनीय गण में भी बताया, मतलब मेद को भी, विकृत मेद को भी ठीक करता है। और मेद का जो ये बताया, मल बताया, वो क्या बताया, स्वेद बताया, तो इसलिए यह मेद पे भी काम करता है, स्वेद पे भी काम करता है, इसलिए इसका प्रयोग करने से फायदा होता है। और इसी तरह से स्वेदजनक है तो स्वेद प्रवृत्ति अच्छे से होने लगता है, क्लेद को दूर कर देता है, रक्त की दुष्टि को अच्छा करता है, इसलिए कंडू में खुजली आ रही है, पामा में, विचर्चिका में, शुद्र कुष्ठ जो है, महाकुष्ठ है, उन सभी व्याधियों में मुस्तारिष्ट का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से अगर ज्वर में हम लोग आम की उत्पत्ति अगर देखते हैं तो उसमें भी यह आमाशय में जो आम है उसका ये पाचन कर देता है, आमाशय को बल देता है, पूरा जो आमाशय का जो शरीर है उसको ये ताकत दे देता है। दीपन पाचन करने के बाद वह एब्डोमिनल जो मसल्स रहते हैं, अंदर जो एब्डोमेन के जो मसल्स रहते हैं उसको ये अच्छा करता है, स्टमक के मसल्स को अच्छा कर देता है। इसी तरह से अग्निदीप्त करता है, पित्त का शमन करता है, रसगामी होकर रस का पाचन करता है, रक्त का पाचन करता है, रस का प्रसादन करता है, रक्त का शोधन करता है, रक्तगत क्लेद को ठीक करता है, रक्तगत दुष्टि को ठीक करता है, इसीलिए न, और स्वेद उत्पन्न करता है, तो ज्वर में बहुत अच्छा फायदा करता है, कुष्ठ में फायदा करता है। इसलिए मुस्तारिष्ट का प्रयोग करने से रस और रक्त धातु का ज्वर में भी बहुत अच्छा फायदा करता है। इसी तरह से आप लोगों ने देखा होगा कि षडंग पानी में मुस्ता परपट कोशिरा चंद्रोदित्य नागरेही, षडंग पानी में जो ये चीज बताइए, 6 चीजें बताइए, मुस्ता परपट कोशिरा, मुस्ता परपटक उशिरा, मुस्ता परपट कोशिरा, चंदनोदिच्य नागरिक, चंदन है, उदिच्य है और नागर मतलब शुंठी है, 6 द्रव्य हैं। और रक्त पित्त में अगर देखेंगे तो गुडुची डाल दिया है, शुंठी हटा के, रक्त पित्त का जो षडंग पानी है उसमें गुडुची डाला है, शुंठी हटा दिया, क्योंकि शुंठी बहुत ज्यादा उष्ण रहती है और रक्त पित्त में अलाउड नहीं है। तो रक्त पित्त का षडंग पानी देखिए और ज्वर का षडंग पानी थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि रक्त पित्त में भी तृष्णा लगती है तो वहां पे गुडुची डाला हुआ है। तो यह जो मुस्ता है सबसे पहला द्रव्य क्यों डाला, क्योंकि ये आम पाचन करने में श्रेष्ठ रहता है।
तो यही मुस्तका रिष्ट का प्रयोग आप लोग करेंगे। मार्केट में मिलता है मुस्तारिष्ट, तो इसका प्रयोग करने से ज्वर में तो बहुत अच्छा फायदा करता है। आम का पचन करता है, श्वेत को निकाल देता है। और ज्वर में जो संप्राप्ति है, रस धातु में, रसवस स्रोत में अवरोध होता है, अन्नवस स्रोत में अवरोध होता है, स्वेदवस स्रोत में अवरोध होता है, वह सब ठीक कर देता है। अंग मर्द अगर हो रहा है उसको ठीक कर देता है। स्वेद की अप्रवृत्ति हो रही है उसको स्वेद प्रवृत्ति में कन्वर्ट कर देगा। अंग ग्रहण है उसको ठीक कर देगा। शिरशूल है उसको ठीक कर देगा। मतलब हर तरह से यह ज्वर के लिए बहुत अच्छा है। केवल आप लोग अमृतारिष्ट पे ही डिपेंडेंट मत रहिए कि जीर्ण ज्वर है तो केवल अमृतारिष्ट ही एक बुखार को ठीक करने के लिए दवाई है, ऐसा मत सोचिए। मुस्तारिष्ट भी ज्वर, आप ज्वरक में दवाइयां दीजिए लेकिन उसके साथ में अनुपान में मुस्तारिष्ट का भी प्रयोग करिए तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से मुस्ता के बारे में मैंने बता दिया। तो ये कफग्न है, पित्तग्न है और वायु को तो अपने आप अनुलोमन कर देता है। और रसगत ज्वर, रक्तगत ज्वर में अच्छा काम करता है। मेद का पाचन करता है, लेखन कार्य करता है, स्तन्य वृद्धि करता है। स्तनों पे अगर दूध नहीं आ रहा है स्तनों में तो मुस्ता का केवल लेप लगा दीजिए तो दूध मेमोरी ग्लैंड्स को यह स्टिमुलेट करता है और वहां पे स्तन्य जनन प्रक्रिया होकर दूध ज्यादा आने लगता है। इसी तरह से यह पूरी अतिसार में ग्राही है, पुरुष ग्राही है, जंतुओं को नष्ट करता है, अतिसार को दूर करता है। और मुस्तारिष्ट है वो दीपन पाचन है, संग्राहक है। और छोटे बच्चों के लिए तो मुस्तारिष्ट बहुत अच्छा सर्वश्रेष्ठ द्रव्य है। इसी तरह से अगर हम लोग देखेंगे भारत भेषज रत्नाकर जो 10-11 वॉल्यूम में बुक आती है जिसमें भारत के हर मेडिसिन का वर्णन है, उसके बारे में मैं बताता हूँ और फिर उसके बाद भेषज रत्नावली में क्या बताया वो हम लोग देखेंगे। तो मुस्तकारिष्ट के बारे में ऐसा बताया है कि भारत भेषज रत्नाकर में बताया है कि नागर मोथा 12.5 सेर लेना है, उसको यवकुट कर देना है और 128 जल में पकाना है। जब 32 सेर पानी शेष रह जाए उसमें गुड़ जो है 18.5 सेर डालना है। पहले के जमाने में केजी वगैरह नहीं होता था। जो अंग्रेज है तो उन्होंने आउंस और केजी मिलीग्राम ये सब बना दिया। पहले के जमाने में तुला, द्रोण ये भारतीय संस्कृति की परंपरा थी। आजकल क्या हो गया कि हमें अंग्रेज लोग का ही करना पड़ता है क्योंकि पूरे संसार में केजी, लीटर यही सब जगह मिलीलीटर यही सब है जो प्रचलित है, वही यूज करना पड़ता है। लेकिन जो अपने ग्रंथ है वो तो संस्कृत में लिखे हैं, उन्होंने सेर और तुला, तोला, पल, कुड़ा इस तरह के से सब बताए, प्रस्थ इन सबसे बताएं। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि धाय का फूल 1 सेर लेना है, अजवाइन, शुंठी, काली मिर्च, लौंग, मेथी, चित्रक मूल की छाल, सफेद जीरा। यहाँ सफेद जीरा है जो दूसरा ग्रंथ में सहस्त्र योगम में मैंने बताया तो उसमें सॉरी मैंने भेषज रत्नावली बताया उसमें नॉर्मल जीरा बताया। यहाँ पर भारत भेषज रत्नाकर सफेद जीरा के बारे में बता रहे हैं। ये सभी 10-10 तोला के लेके यवकुट करके मिला देना है और घृत लिप्त जो पात्र है, जो भी मटका है या फिर जो चीनी मिट्टी का कोई अचार का जो बर्तन है उसमें घृत को लपेट के और फिर उसको ना सुगंधित द्रव्य से धूपन करके तब ये मेडिसिन डालना है। जो काढ़ा है और प्रक्षेप द्रव्य धातकी और गुड़ डाल के इसको संधान करने के लिए रखना है। जब 1 मास के बाद तैयार हो जाए, ऐसा बताया जाता है कि गर्मियों के दिन में 10-12 दिन में आसावरिश तैयार हो जाते हैं। ठंडी के दिन में 1 से 1.5 महीना लगता है आसावरिश तैयार होने में क्योंकि गर्मी में फर्मेंटेशन फास्ट होता है। इसका मात्रा बताया है कि 1.5 तोला से 2.5 तोला तक, मतलब ज्यादा से ज्यादा 15 से 25 ml तक अगर इसका सेवन कर दिया जाए। कुछ वैद्य लोग 45 ml 1 कप तक इसका प्रयोग करते हैं तो भी बहुत अच्छा फायदा होता है। पेशेंट टू पेशेंट, पुरुषम पुरुषम विक्षयम, मतलब हर पेशेंट को जैसी अवस्था रहती है वैसा मेडिसिन देना पड़ता है। तो ये जीर्ण और नया अतिसार में बहुत अच्छा काम करता है, संग्रहणी में अच्छा काम करता है, मतलब इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में अच्छा काम करता है, अजीर्ण में, मंदाग्नि में, विसूचिका में बहुत अच्छा काम करता है, उदर रोगों में, अलसक में, विलंबिका में, आम दोष में बहुत अच्छा काम करता है। इसी तरह से अगर लूज मोशन बहुत ज्यादा पतलापन आ रहा है, अति द्रव मल प्रवृत्ति हो रही है तो यह मल को गाढ़ा कर देता है क्योंकि पानी को एब्जॉर्ब करता है, क्लेद को निकाल के मूत्र से निकालने लगता है। जब मूत्र प्रवृत्ति अच्छे से होने लगी तो जो मल है वो जो गीला मतलब पानी की तरह है वह पूरा क्लेद को, पानी को खींच के और यह मूत्र प्रवृत्ति करने लगता है क्योंकि सार किट विभाजन अच्छा कर रहा है, आम का पचन कर रहा है तो अपने आप यह लूज मोशन को कंट्रोल करके यूरिनेशन में वो पूरा क्लेद को निकाल देगा। क्लेद से मूत्र वाहनम, क्लेद को मूत्र से निकाल देता है तो इसलिए अतिसार में, विसूचिका में बहुत अच्छा काम करता है। फिर उसी तरह से प्रकुपित उदरवात, अगर वायु रुका हुआ है पेट में, गुड़गुड़ हो रहा है, आदमान, आटोप और विबंध, आनाह, मलावष्टम ये सारे कंडीशन है उसमें ये बहुत अच्छा काम करता है, जठराग्नि को प्रदीप्त कर देता है। मैंने भेषज रत्नावली और भारत भेषज रत्नाकर का आपको रेफरेंस बताया। अब जो है सहस्त्र योगम, इसमें 2 तरह के मुस्तारिष्ट बताए, वह क्या है वह मैं श्लोक में पढ़ूंगा फिर आगे बढ़ेंगे। तो ऐसे बता रहे हैं मुस्तकारिष्ट,
मुस्तकस्य तुला द्वंद्वं जल द्रोणे अंबसा पचेत पाददेशेषे रसे तस्मिन् क्षिपेत् गुड़ तुलात्रयम् धात की षोडशलाम यवानी विश्व भेषजम मृचम देव पुष्पम च मेथिम वहनिम च जीरकम पल युग्ममिदं श्रुत्वा रुद्वा भाण्डे निधापयेत् संस्थाप्य मास मात्रम तु ततः संतायेत् विशक अजीर्ण अग्निमान्द्यम च विसूचिकामति दारुणाम ग्रहणी विविधम हंति मात्र कार्य विचारणा। मतलब मुस्ता 2 तुला की मात्रा में लेना है और 4 द्रोण पानी में पकाना है। उसमें भेषज रत्नावली में 8 द्रोण पानी में पकाने को बोला था, इसमें सहस्त्र योगम में 4 द्रोण पानी में। इसको उबालते उबालते जब चतुर्थांश रह जाए, मतलब 1 द्रोण रह जाए, उसमें बताया कि 2 द्रोण शेष रहना चाहिए, मतलब मात्रा का थोड़ा डिफरेंस है। तो इसमें 3 ग्राम गुड़ डालने को बोला है, उसमें 2 पल गुड़ डालने को बोला है। और उसके बाद में धात की पुष्प 16 पल डालना है, अजवाइन डालना है, शुंठी, मरीच, लवंग, मेथी, चित्रक और जीरक, ये सब 2-2 पल की मात्रा में डाल देना है और इसको 1 महीने तक रख देना है। इसका प्रयोग अजीर्ण में, अग्निमांद्य में, बहुत ज्यादा विसूचिका, अगर कॉलरा जैसी कंडीशन है, सूचीवत वेदनाओं के लूज मोशन हो रहा है, उसमें बहुत अच्छा काम करता है। विविध प्रकार के ग्रहणी दोष है, संग्रहणी है, घटी यंत्र है, अलग अलग जो ग्रहणी से उत्पन्न व्याधियां हैं उन सब में ये बहुत अच्छा काम करता है। और यह निसंशय दूर करता है। कोई भी इसमें पैंक्रियाटाइटिस में भी मैंने इसका प्रयोग किया है, गॉल ब्लैडर स्टोन में भी इसका प्रयोग किया है, अगर लीवर डिसऑर्डर्स रहता है, हेपेटोमेगाली, स्प्लीनोमेगाली, उसमें भी मैंने इसका प्रयोग किया है, तो मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। जॉन्डिस जो कामला रहता है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, बहुपित्त कामला, रुत्पत कामला, उसमें भी इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से सहस्त्र योगम में एक और मुस्तारिष्ट का एक योग दिया है, उसमें ऐसा बता रहे हैं कि मुस्तका कंद आडक प्रस्थम वह अपाम साधु साधिते चतुर्भाग कषाय अस्मिन् सितामपि तुलाम शिपेत जाति फलम जाति पत्री पत्रकम चित्रकम तथा आग्रास्ति वैरिमूलम च लवंगम जीरकम विषाम दाढ़मेन्द्र एवं विश्वम कालशाक्षिरामपि प्रत्यंगम फलमात्रम तु चूर्णे कृत्य प्रदापयेत् कषायस्य समम शौद्रम अतिसारम प्रवाहिकाम ग्रहणीमाम गुल्मम च मुस्तक रिष्टस्तु नाशेत। मतलब मुस्ता के कंद लेने हैं, यहाँ पर नागरमोथा के कंद का यूज किया है, रूट्स का यूज किया है, वह 1 आढ़क की मात्रा में लेना है। 1 प्रस्थ पानी लेना है, सॉरी 1 आढ़क और 1 प्रस्थ, 1 आढ़क 1 प्रस्थ मुस्ता के कंद लेने को बोला है। और 1 द्रोण पानी, उसमें 8 द्रोण पानी बताया था, यह जो दूसरा वाला है इसमें 1 ही द्रोण पानी लेने के लिए बोला है। और इसको पका के जब 1/4 द्रोण रह जाए उतना मात्रा में ले लेना है। और उसके बाद में 1 तुला मिश्री डालना है, बाकी में गुड़ डालने को बोला था, इसमें मिश्री डालने को बोला है। और इसमें जाति फल, जाति पत्री, जायपत्री जो होता है वह डालना है, जायफल डालना है, तमाल पत्र मतलब तेज पत्ता डालना है, चित्रक डालना है, आम की गुठली डालने को बोला है। और सप्तकपि का मूल, सप्तकपि नाम की वनस्पति होती है उसका मूल डाला है, लवंग, जीरा, अतिविषाद, दाड़िम, अनार डाला है, इंद्रिय, कुटकी, शुंठी, काल शाक, ये सबको लेके ये सारे चूर्ण जो है, और सीरा नाम की वनस्पति, ये सब 1-1 पल की मात्रा में डालकर मिला देना है। और कषाय के सामान जितना काढ़ा बनेगा उतना ही मधु डालना है। दूसरे में क्या धात की पुष्प डाला था, इसमें मिश्री और मधु डालने के लिए बोला है। जितना काढ़ा रहेगा उतना ही शहद डालना है। इतना ज्यादा शहद की, अगर आपने 1/4 द्रोण अगर काढ़ा बनाया तो 1/4 द्रोण मधु मिलाना है। और इसको आप फर्मेंटेशन करने के लिए रख देंगे तो ये बहुत ज्यादा गुणकारी होता है। इस तरह का मुस्तकारिष्ट रहता है, वह अतिसार में, प्रवाहिका में, ग्रहणी में, आम दोष में, गुल्म रोग में बहुत ज्यादा बहुत अच्छा फायदा करता है, ऐसा सहस्त्र योग में बताया। इस तरह से मैंने आपको 4 तरह के मुस्तारिष्ट अलग अलग विधियों से बनाने वाले मैंने बता दिया। अभी आप लोगों को कोई भी शंका है तो कृपया इनबॉक्स में आप लोग लिखिए, मैं आप लोगों का शंका दूर करने का प्रयत्न करता हूँ। आप लोग क्योंकि सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं और मुझे आप लोगों को कोई भी बात शेयर करने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि विद्या जितना हम लोग बांटेंगे, विद्याधन, उतना विद्या बढ़ता है। डॉक्टर सस्मिता नायक जी नमस्ते, प्रणाम आपको। आपने कहा कि सर जी नमस्कार, बहुत सुंदर ढंग से पढ़ाते हैं, जो मन में मस्तिष्क में बच जाती है। थैंक यू। डॉक्टर सुवर्णा जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर गगन अग्रवाल जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर एकनाथ कुलकर्णी सर बोल रहे हैं कि प्लीज शेयर द फोटोज ऑफ मुस्ता। सर यू कैन ज्वाइन इन आवर व्हाट्सएप ग्रुप ऑफ आयुष दर्पण जनरल, देन आई कैन शेयर यू एंड शो यू। क्योंकि ना सर मैं यहाँ पर कैसे फोटो शेयर करूँ, ऐसे भी आप तो इतने विद्वान हैं सर कुलकर्णी सर, तो मुस्ता का मैं ऐसे फोटो डॉक्टर नवीन जोशी सर से पूछूंगा कि कैसे शेयर करना है, क्योंकि मुझे फेसबुक पे शेयर करने का नहीं मालूम है टेक्नोलॉजी, मैं सर से पूछूंगा फिर मैं शेयर कर दूंगा। डॉक्टर सत्यभान जी नमस्ते, प्रणाम आपको।
डॉक्टर कुसुम पांडे जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर वैद्यराज जायसवाल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर राजधवन सर जी नमस्ते प्रणाम आपको। आप लोग सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। डॉक्टर रोमा गुप्ता जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सत्यवान जी बोल रहे हैं कि संग्रहणी में काम करेगा, ग्रहणी कपाट रस के साथ जरूर काम करेगा, परपट्टी कल्प के साथ काम करेगा, ग्रहणी कपाट रस के साथ काम करेगा, फिर उसके बाद में आरोग्यवर्धिनी के साथ काम करेगा। जितने भी ग्रहणी पे काम करने वाले और या फिर जो चरक सुश्रुत वाग्भट में ग्रहणी रोग चिकित्सा में जो मेडिसिन है, जैसे पित्तज ग्रहण में किरात तिक्तादि चूर्ण, भू निम्बादि चूर्ण जो बताए, वह सारे मेडिसिन के साथ मुस्तारिश का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। मुझे फायदा होता है, इसलिए मैं आप लोगों को भी बता रहा हूँ, आप लोग भी इसका प्रयोग करिए, 100% फायदा होता है। डॉक्टर सत्यवान जी बोल रहे हैं कि रामबाण रस के साथ अनुपान मुस्तारिश देने से अज्ञान में मुझे बहुत अच्छा परिणाम मिलता है। आपने सच बात कहा सर सत्यवान जी, सच में इसका फायदा होता है और आप ऐसे ही अनुभव शेयर करते हैं तो सबको सब कुछ सीखने को मिलता है। डॉक्टर सत्यवान जी बोले अतिसार में कुट्टजारिश के साथ देने से 2-3 मात्रा में ही ठीक हो जाता है। सही बात आपने कहा, क्योंकि कुट्टजारिश तो केवल स्तंभन करता है, अग्नि को बढ़ाएगा, लेकिन मुस्तारिश जो है वो ज्यादा ये है एफिशिएंट है, जो आम का पचन करता है और अग्नि को प्रदीप्त करता है। आपकी बात 100% सही है। इसके बाद में सत्यवान जी बोल रहे हैं कितना अच्छा अच्छा अनुभव बता रहे हैं। ये बता रहे हैं कि लवंग आदि वटी को लवंगादि वटी के अनुपान में मुस्तारिश देने से प्रतिशय ठीक होता है, साथ में नींद भी अच्छी आती है। कितना बढ़िया बात बताए, सच में आप श्रेष्ठ चिकित्सक हैं और मुझे इतना प्राउड फील हो रहा है कि आपने इतना अच्छा अच्छा एक्सपीरियंसेस शेयर किया आयुष दर्पण के सभी लोगों के साथ, मतलब बहुत अच्छा लगा। आपने मुस्कारिश से प्रतिशय ठीक होता है यह बात कहा, बहुत अच्छा। डॉक्टर निर्मल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सत्यवान जी बोल रहे हैं कुटकी चूर्ण के साथ देने से ज्वरातिसार और पित्त ज्वर भी ठीक होता है। आपकी बात सही है। अलग अलग व्याधियों में जो भी व्याधि प्रतिनिक दवाइयां हैं उनके साथ इसका प्रयोग करने से वह उसकी एफिशिएंसी को बढ़ा देता है। डॉक्टर सत्यवान जी बोल रहे हैं कि निशामल की चूर्ण 1 चम्मच और मुस्तकारिश 6 चम्मच तथा शहद मिलाकर देने से वातरक्त में अच्छा काम करता है। आपका बात सही है। ये अभी मुझे भी ये चीज बताना था, लेकिन टाइम लिमिट रहता है कि मैं एक एक व्याधि में बहुत सारी दवाइयां नहीं बता सकता। मैंने तो असली में मुस्तारिश बताया, इसका अलग अलग व्याधियों में व्याधि प्रतिनिक दवाइयों के साथ इसका प्रयोग करने से सच में फायदा होता है। डॉक्टर अंजू बालाजी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर राज धवन जी बोल रहे हैं कि प्रेगनेंसी में प्लेटलेट कम होने पर जो पपाया एक्सट्रैक्ट कैप्सूल टैब आते हैं दे सकते हैं क्या? देखिए पपीता तो हम लोग अवॉइड करते हैं, लेकिन पपाया सीड का अगर एक्सट्रैक्ट है और टैब है तो उसको दे सकते हैं। नहीं तो अब जरूरी है पपीता ही देना है, आप गुड़ूची सत्व भी देंगे तो भी प्लेटलेट काउंट अच्छा हो जाता है। आरोग्यवर्धिनी देंगे, संशमनी वटी देंगे, उससे भी प्लेटलेट अच्छा हो जाता है। और ये अमृतारस देंगे उससे भी अच्छा होता है। गुड़ूची के जितने भी कल्प हैं वह देने से भी प्लेटलेट अच्छा हो जाता है। पपाया एक्सट्रैक्ट का जो टैबलेट कैप्सूल है उसका आप थोड़ा पूछिए, इंक्वायरी करिए कि वो प्रेगनेंसी में अलाउड है कि नहीं, क्योंकि सर मैं राजधवन सर मैं कंपनी मेड प्रोडक्ट यूज नहीं करता हूँ, तो मैं उतना आपके वो कैप्सूल और टैबलेट के बारे में जानकारी नहीं दे पाऊंगा। ऐसे पपीता को अवॉइड किया जाता है इतना मुझे मालूम है, लेकिन आपके कैप्सूल और टैबलेट में क्या डाला है एक बार वो इंक्वायरी करके आप दीजिए तो आप बताइएगा। डॉक्टर सत्यवान जी बोल रहे हैं कि 3 वर्ष पहले ही घटना है, एक रोगी को मूत्र में रक्त आ रहा था, इसको गद्य निग्रह में बताएं अनुसार धारोष्ण सेवन करने दिया जो कि 1 सप्ताह में ठीक हुआ। आपने सही बात कहा, दारोष्ण दूध के साथ अगर मूत्र प्रवृत्ति सरक्त मूत्र प्रवृत्ति हो रही है तो मुस्तारिष्ट का प्रयोग करने से सच में फायदा होता है। डॉक्टर सोनाली जी बोल रहे हैं कि फीवर में पंचकोल फांड और षडंग पानीय कब कौन सी अवस्था में यूज करें? थोड़ा कंफ्यूजन है। पंचकोल फांड कब देना है? जब आपको दीपन कार्य करना है। षडंग पानीय तो लंघनम स्वेदनम कालो यवागो स्तिक्त को रसा। ज्वर में जब चिकित्सा बताया जाता है तो 100% लंघन बताया जाता है, क्योंकि आम बहुत ज्यादा रहता है। तो पीने के लिए आपको षडंग पानीय देना है, 24 आवर्स षडंग पानीय ही देना है, जो प्यास को भी बुझाएगा, ज्वर को भी ठीक करेगा, पसीना भी अच्छे से लाएगा। ये लंघन के उद्देश्य से षडंग पानी का प्रयोग है। और आपको आम का पचन करना है और अग्नि को प्रदीप्त करना है, तब पंचकोल फंड का प्रयोग करते हैं, क्योंकि पंचकोल में पिपली पिपली मूल चव्य चित्रक शुंठी रहता है। और यह सब क्या करता है कि अग्नि को प्रदीप्त करता है, अग्नि प्रदीप्त होना भी जरूरी है। और षडंग पानीय में क्या रहता है? मुस्ता परपट कोशिरा चंदनो दिच्चे नागरही, चंदन है, मुस्ता है, ये सब आम का पचन कर, एक तिक्त रसात्मक द्रव्य है, एक कटु रसात्मक द्रव्य है, मतलब वो प्रधान द्रव्य है। अब षडंग पानीय में भी गुड़ शुंठी डाला हुआ है, एक ही द्रव्य कटु है, मुस्ता परपट कोशिरा चंदनोदिच्य नागरी, बाकी तो तिक्त रसात्मक और शीत वीर्यात्मक द्रव्य जो आम का पचन करते हैं। पंचकोल फांड में पिपली पिपली मूल चव्य चित्रक शुंठी सब कटु कटु उष्ण है,
तो जब आपको अग्नि को प्रदीप्त करना है वो उद्देश्य से आपको देना है, दोनों चीज सही है, कौन सी अवस्था में देना है ये आप डिसाइड करिए। जब पेशेंट आपके पास आ रहा है जिसको अग्नि मान्यता बहुत ज्यादा है, तब हमें लंघनम परम औषधम, लंघन देना बहुत जरूरी है। कुछ खाने को नहीं देना है, लेकिन उसको कुछ तो चाहिए कि पानी का डिहाइड्रेट ना हो जाए, इसलिए षडंग पानी दिया जाता है, सिप बाय सिप थोड़ा थोड़ा दिया जाता है। उसके बाद में लंघनम स्वेदनम, स्वेदन भी षडंग पानी करता है, लंघनम स्वेदनम कालो, कुछ काल तक रहना चाहिए। और फिर उसके बाद में तिक्त को रसाय, ऐसा लंघनम स्वेदनम कालो यवागुस तिक्त को रसा, तो पंचकोल का यवागु दे दिया जाता है अगर वो क्रम से चल रहे हैं। अगर रसकल्प दे के आप, जैसे त्रिभुवन कीर्ति दे दिया आपने, महासुदर्शन घनवटी दे दिया, उसका लंघन को शॉर्ट करने के लिए, अग्नि को प्रदीप्त करने के लिए और टाइम बचाने के लिए, तब त्रिभुवन कीर्ति के अनुपान के रूप में पंचकोल फांड दे सकते हैं और दिन भर पथ्य के रूप में षडंग पानी दे सकते हैं। इस तरह से करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। डॉक्टर सत्यवान जी बोल रहे हैं कि इसमें समान मात्रा में शहद मिलाकर सेवन करने से सर्दी और रात में प्रलाप ठीक हो जाता है। देखिए सत्यवान जी ने इसका कितना ज्यादा यूज किया है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम यूज किया है और सच में अलग अलग व्याधियों में इसका यूज किया है, तो इसलिए इतना एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं। डॉक्टर राजधवन जी बोल रहे हैं कि HDL के मतलब श्री धूत पापेश्वर लिमिटेड के बाल चतुर्भुज रस सिरप में भी मुस्ता है, तो वो छोटे बच्चों के लिए तो है ही ना, मुस्ता, कर्कट श्रृंगी और अति मुस्ता जो है छोटे बच्चों के लिए, और हर स्त्री के गायनेक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मुस्ता का, और छोटे बच्चों के हर के लिए, हर व्याधि के लिए मुस्ता का प्रयोग किया जाता है। आपने सही बात कहा। डॉक्टर बलविंदर सिंह जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर सत्यवान जी बोल रहे हैं कि मुस्तारिस्ट किन रोगों में किस स्थिति में नहीं देना चाहिए, तो जिनको डायबिटीज है, शुगर लेवल बहुत ज्यादा है, तो इसमें गुड़, मिश्री, ये सबसे मधु, ये सबसे डाल के बनाया गया, और मधु तो आजकल कृत्रिम मिलता है, तो जो डायबिटिक पेशेंट है उनको बिल्कुल में नहीं देना है। डायबिटिक वुंड है जिससे सड़न हो रही है, HbA1c बहुत ज्यादा बढ़ा है, PP और फास्टिंग बढ़ा है, उनको मत दीजिए, बाकी सभी को देना चाहिए। और जिसको छर्दी बहुत ज्यादा हो रही है, उल्टी आ रही है, उनको नहीं देना चाहिए। रक्त पित्त बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है और उसमें ऐसा बताया है कि आशावरिश नहीं देना है उस अवस्था में, मतलब उस अवस्था में नहीं देना है, तब मुस्तारिश नहीं देना है। विसर्प में बहुत ज्यादा विसर्प फैल रहा है तो उष्ण तीक्ष्ण ये मुस्तारिश नहीं देना है। आमावस्था निकल जाने के बाद फिर निरामावस्था में दे सकते हैं। जहां पर पित्त का प्रकोप है या फिर शुगर लेवल बढ़ा है वहां पर इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। डॉक्टर अदिति जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर सोनाली जी नमस्ते। इसमें सर्वश्रेष्ठ चित्रक है सर, आप ही सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। थैंक यू थैंक यू, मैंने कुछ और पढ़ा, मैं ही चित्रक हूँ, सॉरी, आप ही सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं, थैंक यू थैंक यू। डॉक्टर नितिन जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर राजधवन जी बोल रहे हैं पपाया लीफ का एक्सट्रैक्ट आता है, तो आपका सही है, पपीते का फल कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, अगर लीफ का एक्सट्रैक्ट है तो आप दे सकते हैं। डॉक्टर सरोज मिश्रा जी बोल रहे हैं सत्यवान सर यदि ग्रुप में हो तो प्लीज शेयर इन ग्रुप। सत्यवान जी आप अगर ग्रुप में है तो शेयर कर दीजिएगा, और जिन लोगों को ग्रुप में आना है उन लोगों के लिए मैं अपना नंबर देता हूँ, आप लोग व्हाट्सअप करिए मुझे, मैं आप लोगों को लिंक शेयर करूंगा, और जूम का भी ID करके आप लोग इंटरेक्टिव सेशन में आए कर रहे। डॉक्टर सत्यवान जी आप इतने विद्वान हैं, इंटरेक्टिव सेशन में अगर आएंगे जूम पे तो कितना अच्छा लगेगा। आपका स्वागत है, सभी श्रेष्ठ चिकित्सकों का स्वागत है इंटरेक्टिव सेशन में। तो अभी 5 मिनट का मुझे ब्रेक दीजिए, मैं अपना सेशन अभी बंद करता हूँ, हम लोग 5 मिनट बाद इंटरेक्टिव सेशन में मिलेंगे, तो हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक केस, और आप लोग भी अपना अपना अनुभव बताइए। तो थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को, नमस्ते।